सीमांचल की सरजमीन पर ऐसे कई ब्रिज आधे अधूरे पड़े हुए हैं। आखिर नीतीश कुमार को और तेजस्वी को सीमांचल की जनता से इतनी नफरत क्यों है? गया की जनता को गंगा का साफ पानी पिलाते हैं और सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले बच्चे और उनकी माएं बीमार पड़ जाती हैं, बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं गंदा पानी पीकर। नालंदा जिले को आपने एक महल की तरह तामीर कर दिया, मगर सीमांचल को तुमने क्यों वीरान किया नीतीश कुमार? मगर याद रखो, सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी मर भी जाएगा, मगर ये जनता लड़ती रहेगी, ये हमारी मां और बहनें लड़ती रहेंगी। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार जो सियासत है वो तेज हो गई है। केंद्र में बैठे लोग अब बिहार का रुख करने लगे हैं। चाहे केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें अमित शाह की, चाहे AIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की बात क्यों ना करें, लगातार बिहार दौरे पर ये लोग आते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में 2 दिवसीय दौरे पर हैं और कल से ही ओवैसी जबरदस्त तरीके से बिहार सरकार पर गरजते नजर आ रहे हैं। आज बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी और नीतीश कुमार से एक सवाल पूछा है, और वो सवाल ये है कि आखिर वो लोग सीमांचल की जनता को क्यों भूल गए हैं। जब चुनाव आता है तो सीमांचल की जनता उन्हें याद रहती है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, लोग सत्ता में आ जाते हैं तो जनता को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि 25,000 करोड़ का बजट पास हुआ कि बिहार का विकास होगा, ऐसे में सीमांचल को 100 करोड़ का भी बजट क्यों नहीं मिला? आखिर सीमांचल से इतनी नफरत क्यों, इतनी नाइंसाफी क्यों की जा रही है? साफ तौर पे तेजस्वी और नीतीश कुमार से असदुद्दीन ओवैसी का ये सवाल है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, किस तरीके से गरजते नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी बिहार सरकार पर। आप जानते हैं कि बारिश होती है तो 4-4 महीने यहाँ की जनता रोड पर अपनी जिंदगी को गुजारती है। आप जानते हैं कि जब बारिश होती है तो जमीन लाखों एकड़ कट जाती है। गवर्नमेंट का कानून है कि जमीन जाती है तो 3 डेसिमल जमीन मिलनी चाहिए, मगर नहीं किया जाता। मार्केट को डेवलप किया जाना चाहिए, मगर मार्केटों को डेवलप नहीं किया जाता। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से और गठबंधन के तेजस्वी यादव से कि आखिर आपको सीमांचल से इतनी नफरत क्यों है? मुझे अभी अख्तरुल ईमान साहब बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने राजगीर में एक कांच का ब्रिज बनाया है। राजगीर में नीतीश कुमार ने कांच का ब्रिज बनाया, और देखो इस ब्रिज को देखो नीतीश कुमार, क्या तुम अंधे हो चुके हो? तुम वहां पर एक कांच का ब्रिज बना सकते हो, और सीमांचल की सरजमीन पर ऐसे कई ब्रिज आधे अधूरे पड़े हुए हैं। आखिर नीतीश कुमार को और तेजस्वी को सीमांचल की जनता से इतनी नफरत क्यों है? क्यों नहीं तुमने ब्रिज को बनाया, मगर राजगीर में आपने कांच का पुल बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी अख्तरुल ईमान ने कहा कि राजगीर में गया में गंगा का पानी पिलाया जा रहा है, और यहां का पानी में आर्सेनिक है, एसिड है, गंदगी है, जहर है, मगर नीतीश कुमार गया की जनता को गंगा का साफ पानी पिलाते हैं, और सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले बच्चे और उनकी माएं बीमार पड़ जाती हैं, बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं गंदा पानी पीकर। सीमांचल से इंसाफ नहीं किया जाता। हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि नालंदा जिले में आपने क्या क्या काम नहीं करवा दिया? नालंदा जिले को आपने एक महल की तरह तामीर कर दिया, मगर सीमांचल को तुमने क्यों वीरान किया नीतीश कुमार? सीमांचल को तुमने क्यों वीरान किया तेजस्वी यादव? बताओ। तुम लाख गालियां दे दो असदुद्दीन ओवैसी को, तुम जितने इल्जाम लगाना चाहते इल्जाम लगाओ, दुनिया में जितनी गालियां हैं मुझे दो, मगर मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम अगर मुझे गालियां दोगे तो क्या सीमांचल की जनता से इंसाफ होगा?
मैं तुम्हारी गालियां सुनने के लिए तैयार हूं, मगर याद रखो सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी मर भी जाएगा, मगर ये जनता लड़ती रहेगी, ये हमारी मां और बहनें लड़ती रहेंगी। तो देखा आपने कि असदुद्दीन ओवैसी साफ तौर पे गरजते नजर आ रहे हैं बिहार सरकार पर, और उनका ये भी कहना है कि नालंदा में तो विकास हो गया, राजगीर में विकास हो गया, गया में विकास हो गया, तमाम जगहों का उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पे ये बन गया, वो बन गया, हर चीज बन गया। लेकिन सीमांचल की जनता से इतनी नफरत क्यों है? सीमांचल की जनता क्या गंदा पानी पीती रहेगी, जहरीली पानी पीती रहेगी और बीमार पड़ती रहेगी, मरती रहेगी? साथ ही उन्होंने एक और बात कही कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया में मैं अकेला ही क्यों ना हो जाऊं, लेकिन अकेला ही सही सीमांचल की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। हालांकि उन्होंने बाद में ये भी कहा कि चाहे मैं रहूं या ना रहूं, सीमांचल की जनता अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए अपने रीक न्यूज़ 24 के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।